महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से पहले आचार्य प्रमोद का बड़ा बयान। ये चुनाव नहीं है, धर्म युद्ध है, भारत की राजनीति का महाभारत। आचार्य प्रमोद बोले, पाकिस्तान में मातम और भारत में दिवाली मनाई जाएगी। आचार्य प्रमोद ने कहा, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी रचा जाएगा इतिहास। कांग्रेस नेता प्रणीति शिंदे ने उद्धव को हराया। सोलापुर में उद्धव गुट के खिलाफ निर्दलीय का किया समर्थन। विनोद तावड़े ने राहुल गांधी और सुप्रिया सुले समेत विपक्षी नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी, मेरी बदनामी आप लोगों ने जानबूझकर की है और आज मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफी मांगे या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना। खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच में अभी भी महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि अब भारत में जहां दिवाली मनाई जाएगी तो वहीं पाकिस्तान में मातम मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, उनका कहना तो यह भी है कि हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में भी इतिहास रचा जाएगा। सीधे तौर पर उन्होंने यह संकेत दे दिया है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की बनने जा रही है और जिस तरीके से बीजेपी ने शानदार हैट्रिक हरियाणा में लगाई है तो ठीक इसी तरीके की चुनावी जीत महाराष्ट्र में भी होने जा रही है। और इस खबर से जाहिर तौर पर जो माहौल है वो लेफ्ट के लिए, विपक्ष के लिए मातम वाला होने वाला है और महायुति के लिए यह माहौल दिवाली से कम नहीं होगा। आपको याद दिला दे, वहीं दूसरी ओर खबर सामने आ रही है कि कैसे वोटिंग के बीच बड़ा खेला उद्धव ठाकरे के साथ हो गया, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पे जो कांग्रेस की सांसद है प्रणीति शिंदे और उनके पिता सुशील शिंदे ने सोलापुर से उद्धव गुट के उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने निर्दलीय को अपना समर्थन दे दिया है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता प्रणीति शिंदे ने ये जो बड़ा खेला उद्धव ठाकरे के साथ किया है तो ये साफ तौर से बीजेपी के लिए एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा और सोलापुर सीट पर बीजेपी शानदार जीत दर्ज करा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों का ऐलान होने से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी इतिहास रचा जाएगा, पाकिस्तान में मातम और भारत दिवाली मनाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी समय समय पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की जीत के दावे कर चुके हैं। बाकायदा उन्होंने तो वोटिंग वाले दिन ये तक कहा था कि ये जो वोट है, ये जो चुनाव है वो चुनाव नहीं बल्कि इसे एक धर्म युद्ध की तरह देखा जाए। इससे पहले भी वो समय समय पर राहुल गांधी और विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए दिखाई दिए हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग वाले दिन इसे धर्मयुद्ध बताया था, आप भी उनका ये बयान सुनिए। देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव हो रहा है ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये ऐसा धर्म युद्ध है जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि कुछ लोग राम के साथ हैं, कुछ लोग रावण के साथ हैं, कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं और कुछ लोग कंस के साथ हैं, कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ खड़े हैं और कुछ लोग औरंगजेब के साथ खड़े हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन खड़ा है और कौन औरंगजेब की विचारधारा के साथ खड़ा है, इस चुनाव में ये तय होगा और इसी चुनाव से तय होगा भारत के आने वाले वक्त का भविष्य। भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा या भारत एक बार फिर
अपने ही घर में जन्मे पले बड़े जयचंदों के भीतर घात का निशाना बनेगा। ये चुनाव तय करेगा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव नहीं है, धर्म युद्ध है, भारत की राजनीति का महाभारत है। अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता है विनोद तावड़े, उनको लेकर के चुनाव से ठीक पहले आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाया गया कि कैसे विनोद तावड़े एक होटल में मतदाताओं को पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के जो अफवाहें फैलाई गई थी उसके खिलाफ अब विनोद तावड़े सीधे तौर पर राहुल गांधी, सुप्रिया सुले समेत तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन तमाम नेताओं को कानूनी नोटिस भेजने की कवायद शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी, इन्होंने ये वक्तव्य किया कि नाला सोपारा के चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़े गए। इस प्रकार का झूठ जो वहां चुनाव आयोग और पुलिस को कुछ मिला नहीं, उन्होंने मेरे बारे में कहा। कांग्रेस की यह आदत है कि झूठ फैलाना, लेकिन आप 40 साल से काम करने वाले मेरे जैसे एक सामान्य घर से आए हुए कार्यकर्ता की बदनामी करने का प्रयास किया, उसकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया। कई भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कई मेरे चाहने वाले लोग हैं, वो इन बातों से आहत हुए हैं कि इतनी जिम्मेवार पार्टी के जिम्मेवार नेता इस प्रकार जानबूझकर झूठ फैलाते हैं। मुझे लगता है कि कई नेताओं को मीडिया ने पूछने के बाद उन्होंने कहा कि हम विनोद तावड़े जी को जानते हैं, वो इस प्रकार करेंगे नहीं, और उन्होंने वक्तव्य दिया नहीं। लेकिन झूठ बात फैलाने के लिए जिस प्रकार कांग्रेस के इन नेताओं ने किया, मुझे तो बहुत दुख हुआ। मैं सामान्य घर से आने वाला कार्यकर्ता हूं। इस प्रकार की बातें जब होती है तो वेदना होती है, और इसलिए मेरी बदनामी आप लोगों ने जानबूझकर की है। और आज मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफी मांगे या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अपनी न्यायिक प्रक्रिया ही ऐसे है कि आप जानबूझकर किसी को बदनाम करना चाहते हैं तो आपकी न्याय देवता आपके विरोध में कदम उठाती है, और वो कदम आज मैंने उठाया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार के दौरान देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से सियासत चली थी। और बकायदा उसके बाद एक और नया नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाता है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हालांकि इन दोनों ही नारे को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये जितना बीजेपी और महायुति की जीत के लिए कारगर साबित होगा, तो वहीं विपक्ष के लिए ये नारे काफी ज्यादा दिक्कतें करते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बार बार बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा महाराष्ट्र में जरूर काफी अहम भूमिका महायुति की जीत में निभा सकता है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वोटिंग वाले दिन कांग्रेस के कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे और उनकी बेटी प्रणीति शिंदे ने उद्धव गुट के उम्मीदवार के साथ बड़ा खेला कर दिया है। अपनी सांसद बेटी के साथ मतदान करने के बाद सुशील शिंदे ने कहा कि सोलापुर दक्षिण सीट पर हम निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज करांडी का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से यहां पर अमर रजनीकांत पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं, और उद्धव के साथ बीच मतदान में हुए इस खेल की सियासी गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। खबर तो यह भी है कि जैसे ही उद्धव गुट को प्रणीति शिंदे के इस चाल का पता चला, उसके बाद से वो काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं। दरअसल इस दौरान जब वोटिंग करने के लिए सुशील कुमार शिंदे अपनी फैमिली के साथ पहुंचे तो यहां पर उन्होंने इस बात को लेकर के कबूलनामा किया। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि यह सीट कांग्रेस का गढ़ है, शिवसेना यूबीटी ने जीत करके इसे ले लिया, हम
नाम पूर्व विधायक दिलीप माने को यहां से उम्मीदवार बनाना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सिंबल नहीं दिया। शिंदे ने आगे कहा कि हमने निर्दलीय धर्मराज कराडी को समर्थन देने का फैसला किया है। कराडी ही बीजेपी के सुभाष देशमुख को हराएंगे। कराडी का सियासी भविष्य उज्जवल है। आप भी सुनिए कि उस दौरान सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा था। सभी कैंडिडेट्स लड़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अपक्ष बोल के इंडिपेंडेंट धर्मराज कारादी जी है। वो बड़े अच्छे हैं स्वभाव से, लोगों का काम करते हैं। उनको बीजेपी वालों ने बहुत तकलीफ दे दी है, वो भी लोगों के दिल में रोष है। तो अभी ये चुनाव में दिख पड़ेगा कि जिस तरह से लोगों ने यहाँ वोटिंग किया है। दरअसल आपको बता दें कि वोटिंग से ठीक पहले उद्धव गुट के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी। संजय राउत ने कहा था कि कुछ सीटों पर कांग्रेस के लोग सांगली मॉडल लागू कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नेताओं ने निर्दलीय विशाल पाटिल को समर्थन दे दिया था। चुनाव में उद्धव के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे और पाटिल ने चुनाव बाद कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। संजय राउत की इस आशंका का कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने खारिज कर दिया था। चन्नीथला का कहना था कि गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा, जो भी इसका पालन नहीं करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में अब सबकी नजर सुशील कुमार शिंदे पर है। देश के पूर्व गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे को गांधी परिवार का काफी ज्यादा करीबी भी माना जाता है। आपको बता दें कि सोलापुर दक्षिण की सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन साल 2014 में यहां से बीजेपी के सुभाष देशमुख ने जीत हासिल की है। साल 2019 में भी देशमुख ही इस सीट से जीतकर सदन पहुंचे। देशमुख ने इस चुनाव में कांग्रेस के बाबा देशमुख को 27,000 वोटों से हराया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर बढ़त मिली थी। सीट शेयरिंग के तहत शिवसेना यूबीटी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस शिंदे ने उद्धव का यहां पर खेल तमाम कर दिया और दलित बाहुल सोलापुर दक्षिण में मुस्लिमों की आबादी 15% के आसपास है और यही वजह मानी जा रही है कि यहां पर प्रणीति शिंदे और सुशील कुमार शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ ये गंभीर खेला कर दिया है, जिससे इसका खामियाजा न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि पूरी की पूरी महाविकास अघाड़ी को भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है सुशील कुमार शिंदे और प्रणीति शिंदे की वजह से, तो इसका सीधा असर बीजेपी को पहुंचेगा सोलापुर की सीट से। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।